अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अच्छे गुमान का क्या मतलब है? आइए जानते हैं। अल्लाह से अच्छे गुमान का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप पे कोई टेस्ट नहीं आएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई परेशानी मुसीबत नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह से अच्छे गुमान का ये मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका मददगार है, आपको बचा लेगा और आपका साथ नहीं छोड़ेगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल, कुरान पाक हम सब के लिए क्या है? आइए जानते हैं। कुरान पाक हम सब के लिए बुराक है। इसके अल्फाज नूर हैं और रोशनी हैं, तजल्ली हैं। इसको पकड़ लीजिए, ये आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक ले जाएगा। शुक्रन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, नमाज में क़याम फ़र्ज़ है, क्यों? आइए समझते हैं। जब हम नमाज में क़याम करते हैं तो इससे हमें इस्तिक़ामत मिलती है। नमाज पढ़ते हैं तो पूरे जिस्म में नूर जमा होता है। इसी वजह से कहते हैं 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। क़यामत के रोज़ जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तजल्ली फरमाएंगे तो हमारी आंखों में जो नूर है, इससे हमारी आंखें चकाचौंध नहीं होंगी, हमारे कदम डगमगाएंगे नहीं और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार करेंगे। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनमें नूर नहीं होगा, उनमें इस्तिक़ामत नहीं होगी। जब तजल्ली ज़ाहिर होगी तो वो मुंह के बल गिर पड़ेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार नहीं हो सकेगा। तो नमाज पढ़िए, पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़ते रहें। शुक्रन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मखलूक को कैसे देखते हैं? आइए जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मखलूक को बेऐब देखते हैं, क्योंकि वो खुद ऐब से पाक है। मखलूक में कोई नुक्स नहीं रखा, तो वो मखलूक को बेऐब देखता है। हम इंसान ही हैं जो मखलूक को देखते हैं तो उसमें से ऐब निकालते हैं। शुक्रन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, अल अक़सा का क्या मतलब है? आइए जानते हैं। अल अक़सा का मतलब है दूर की जगह। शुक्रन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, तालूत का क्या मतलब है? आइए जानते हैं। तालूत लफ्ज़ तूल से निकला है। तूल का मतलब होता है लंबा। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम बहुत लंबे थे, इसीलिए उनको तालूत कहते हैं। शुक्रन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, वजीफ़ा क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं। वजीफ़ा मुश्किल और परेशानी में किया जाता है। इससे इंसान के दिल को ढारस मिलती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके साथ है और वो जल्द ही इस मुसीबत और परेशानी से इसको निकाल देगा। शुक्रन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, एक मुसलमान मुस्लिम घराने में पैदा हुआ। वो बहुत खुशकिस्मत है, खुश नसीब है। क्यों? आइए जानते हैं। मुसलमान मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, बहुत खुश नसीब है, क्योंकि वो तौहीद पे है, वो हरगिज़ शिरक नहीं करता। सुभान अल्लाह। शुक्रन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, क्या ज़मानत है, क्या गारंटी है कि हमारी तस्बीहात अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करता है? आइए जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा।
تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضمانت دے دی کہ آپ کی تسبیحات قبول ہوتی ہیں۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: ابلیس بہت عبادت گزار تھا، عبادت تو اس نے بہت کی لیکن ایک کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ ملعون ہوا اور جہنم رسید ہوا۔ وہ کام کیا تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ جی ہاں، وہ عبادت گزار تھا، اس نے بہت عبادت کی لیکن اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ ملعون ہوا اور جہنم رسید ہوا۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: مسلمان کون ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب آپ نے فیصلہ اپنے بارے میں خود کرنا ہے۔ کیا آپ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: بہترین علم کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ بہترین علم قرآن اور صاحب قرآن ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث کو پکڑ لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، خشکی اور تری میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں۔ تو حدیث شریف کی اسٹڈی کیجئے، قرآن کو پڑھیے، علم حاصل کیجئے۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: تسبیح سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہوتا ہے؟ پلیز اسے سمجھا دیجئے۔ آئیے اس کو آج اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ جب آپ تسبیح کرتے ہیں، تسبیح صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، اسی کے لیے آپ تسبیح کرتے ہیں کیونکہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اسی لیے تو تسبیح کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے، انوکھا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو اپنی زندگیوں میں تسبیح کو اپنا لیں اور اس کے ناموں کی تسبیح دن رات کیا کیجیے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکراً۔